स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन पाठशाला। मैं हूं जसविंदर सैनी और आज आपके लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक ट्राइंगल। ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ट्राइंगल्स क्या होता है आज हम पढ़ने वाले हैं। ट्राइंगल्स क्या होता है, किस तरीके के ट्राइंगल्स होते हैं और उनमें क्या क्या चीजें खास होती हैं। ठीक है, बेसिक चीज है। ट्राइंगल्स आप देख रहे होंगे कि ट्राइंगल्स तीन लाइन का एक जॉइंट सेगमेंट, तीन लाइन का एक जॉइंट फिगर्स है। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि किन्हीं भी थ्री लाइंस को अगर हम आपस में एक क्लोज फिगर बनाए तो वह ट्राइंगल की शेप लेती है। अगर मैं तीन, भाई दो को तो मैं क्लोज नहीं कर सकता, दो लाइन मेरे पास है तो मैं क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन एक तीसरी लाइन आ जाए तो ये मेरा क्लोज फिगर बन जाएगी। एनी क्लोज फिगर विच इज कवर्ड थ्री लाइन्स, तीन लाइन सेगमेंट से बनी हुई कोई भी क्लोज कवर इज कॉल्ड ट्राइंगल। ठीक है, इट मीन्स ट्राइंगल क्या है, तीन लाइन सेगमेंट से कोई भी क्लोज फिगर इज कॉल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल्स में क्या होता है कि आप देखो 1 2 3 तीन वर्टेक्स 1 2 3 कितने, तीन साइड एज बोलते हैं। फेस कितने होंगे, फेस किसी भी ट्राइंगल्स में 1 2 3 3 फेस, 1 2 3। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये एक मेरे पास बुक है, ये ट्राइंगल्स की शेप ले रही है। 1 2 3 फेस। ठीक है, 1 2 3 ओके, 3 वर्टेक्स 3 एज 3 फेस। दिस इज द ट्राइंगल। तीन लाइन सेगमेंट से एक क्लोज फिगर बनते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्राइंगल। अब अगर किसी लाइन वर्टेक्स से एक लाइन सामने वाली लाइन को हाफ कर रही है, दिस इज कॉल्ड मीडियन। यानी कि अपोजिट साइड, किसी साइड के अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ होती है, दैट विल बी द हाफ। अगर इसको हाफ करती है तो वो उसकी मीडियन बोली जाती है। यानी कि वो ट्राइंगल्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो वो इस तरीके से भी खींची जा सकती है, वो इस तरीके से भी खींची जा सकती है। तो कितनी, एक ट्राइंगल में कितनी मीडियन होंगे, 3 मीडियन खींची जा सकती है। यानी कि मीडियन क्या कहता है कि किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले लाइन पर एक लाइन ड्रॉ की जाए और वो सामने वाली लाइन को हाफ करे। इट मीन्स जितना ये है उतना ही ये है, तो वो उसकी मीडियन कहलाई जाती है। और मीडियन इस वर्टेक्स से भी खींची जा सकती है, इस वर्टेक्स से भी खींची जा सकती है, और वो एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नाउ आता है एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स क्या होता है, सामने वाले वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे अगर एक 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन आएगी, दैट इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल, या इसको हाइट भी बोलते हैं। एल्टीट्यूड्स, हाइट ऑफ द ट्राइंगल भी बोला जाता है। किसी ट्राइंगल की हाइट भी डिसाइड की जाती है उसके एल्टीट्यूड से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक ट्राइंगल है, अगर मुझे इसकी हाइट निकालनी है तो सामने वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए। दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल एंड हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, नाउ अब आते हैं ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। अगर ट्राइंगल्स मेरे पास कुछ शेप में आ जाए, सपोज करिए मेरे पास एक ट्राइंगल्स है, ए बी सी, इसकी ये दोनों साइड इक्वल है। इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी के। दिस इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल्स की दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ऑब्वियसली कोरस्पॉन्डिंग ही होगी, इधर से होगी या इधर से होगी,
दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, तो दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, दो साइडें इक्वल हैं तो उनके दोनों ये एंगल, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि इसके ही अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये एंगल भी इक्वल होगा। और जो थर्ड साइड बच रही है, दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ ट्राइंगल। इसको क्या बोला जाएगा? बेस ऑफ ट्राइंगल। जो दो साइड इक्वल साइड थी उनको छोड़ के जो तीसरी साइड बची है, दैट इज कॉल्ड बेस ऑफ ट्राइंगल। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या आई है? आइसोसेलेस ट्राइंगल से ये कहता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स इक्वल हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला जाता है। अब मैं रिवर्स करता हूं, अगर मैं बोलूं कि ये दो एंगल इक्वल हैं तो भी वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो ऐसे ही अगर एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। अगर किसी ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। दिस इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट, इफ अगर ये तीनों साइडें इक्वल आ जाएं, ए बी इजिकल टू ए सी इजिकल टू बी सी, अगर तीनों साइडें इक्वल हो किसी ट्राइंगल की, तो दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि उसका सब कुछ इक्वल है, तीनों एंगल तीनों साइड। उसमें बेस क्या है वो क्या है ये नहीं पता है, तो तीनों एंगल और तीनों साइड, उसके तीनों इक्वल एंगल इक्वल होंगे, तीनों साइड इक्वल होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये बताइए कि सारे एंगल कितने होंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है? सम ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल इन ए ट्राइंगल होता है 180 डिग्री। यानी कि किसी भी ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम करूं तो 180 डिग्री आना चाहिए। अगर कम है या ज्यादा है तो गलत है। 180 डिग्री। अब मैं कह रहा हूं तीनों एंगल इक्वल है, तीनों एंगल का मतलब क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3, अगर तीनों एंगल इक्वल है, 3a इक्वल टू 180 डिग्री, ए इक्वल टू कितना आया? 60 डिग्री। यानी कि दिस इज 60, दिस इज 60 और दिस इज 60 डिग्री। मैंने बाहर लिखे हैं, अंदर लिखे जाते हैं, अंदर थोड़ा स्पेस कम था इसलिए। यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। या ये भी बोल सकते हैं कि किसी ट्राइंगल्स का तीनों एंगल 60 डिग्री हैं तो दैट एंगल विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। नाउ आता है एक नेक्स्ट, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल अभी हमने पढ़ा आइसोसेलियस, इक्विलेटरल, अब हम पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल मीन्स क्या होता है? राइट मीन्स 90 डिग्री। अगर किसी ट्राइंगल्स का एक एंगल 90 डिग्री है, ये सिंबल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री है तो दैट विल बी कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे यहां पे एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल की एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है खास, कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी अपोजिट जो साइड है वो सबसे बड़ी होती है, उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपो में बोलते हैं हाइपो। और दिस इज कॉल्ड बेस और दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर या हाइट भी बोला जाता है। ठीक है। तो हाइपो, परपेंडिकुलर एंड बेस, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए राइट ट्राइंगल। बेस ये भी हो सकता है, अगर उस साइड से देखूंगा तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगी। दोनों रिवर्सिबल है, यानी कि अगर एंगल को इस साइड से रीड करूंगा तो ये बेस बोला जाएगा। एंगल को ऐसे खड़ा कर दूंगा, ऐसे किया मैंने, सी ऊपर आ गया, बी तो एज इट इज रहना, ए यहां पे आ गया, तो जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा, जो बेस था वो परपेंडिकुलर बनेगा, हाइट तो सेम ही रहेगा। ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या कहता है कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो किसी ट्राइंगल का, दैट इज कॉल्ड द राइट एंगल ट्राइंगल। 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज कॉल्ड हाइपो, सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी ट्राइंगल्स की। और परपेंडिकुलर एंड बेस,
तो हाइपो और परपेंडिकुलर प्लस बेस, इन तीनों में एक रिलेशन है बहुत अच्छा, जो कि बहुत ही आगे यूज भी होता है। यानी कि हाइपो, परपेंडिकुलर और बेस में एक रिलेशन है, इसको इक्वल टू अभी यहां नहीं कर रहे हम लोग। इन तीनों में एक बहुत अच्छा रिलेशन है, हाइपो, परपेंडिकुलर एंड बेस, जो कि पीटीएच, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। पाइथागोरस थ्योरम। आगे अभी आप 7th में हैं, आगे 8, 9, 10 आगे तक जाएंगे तो पीटीएच आपको हमेशा यूज होगी, कहीं पे भी लग जाएगी। ट्राइंगल्स में, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनमें हमको पीटीएच यूज होती है। ठीक है, आई थिंक ट्राइंगल्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जो पीटीएच डिस्कस करने वाले हैं, पीटीएच के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। आप नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिएगा तो उसमें आपको पीटीएच का पूरा सोल्व और कहां से यूज होता है वो आपको एक्सप्लेन होगा। पीटीएच इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप पीटीएच नहीं करोगे तो आगे आपको बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। पीटीएच क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि आगे 8, 9, 10, 11th जितनी भी क्लास में मैथ्स आप डिस्कस करेंगे, पीटीएच कॉमन यूज होगी। ट्राइंगल्स में, ज्योमेट्री में, आपका ट्रिग्नोमेट्री में, हर जगह पीटीएच यूज होती है। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम को समझने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में क्लिक करिए और देखिएगा। ओके।